नमस्कार। आज की ये स्टोरी में आपको किसी का स्ट्रगल, किसी का नफरत और उस नफरत का परिणाम दिखेगा। तो कहानी हस्तिनापुर के कुरुवंश की कुलवधु से स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी यज्ञ की ज्वाला से जन्मी है, यज्ञ सैनी है। तो बात करते हैं द्रौपदी के पिता द्रुपद की, जिनके पास सब कुछ था, राजपाट, धन दौलत, बच्चे, फिर भी उन्हें यज्ञ की ज्वाला से जन्मे बच्चे की क्या जरूरत थी। हमारा वर्तमान का कर्म ही हमारे भविष्य को डिसाइड करता है और राजा द्रुपद के वर्तमान के कर्म के कारण ही द्रौपदी का जन्म हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, राजा द्रुपद के बचपन में चलते हैं, जब राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य की बहुत अच्छी मित्रता थी। गुरुकुल के समय से ही दोनों काफी अच्छे मित्र थे। बचपन की मित्रता में भावुक होकर द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य को वचन दे दिया कि हमारा आधा राजपाट तुम्हारा होगा, उस पर सिर्फ अधिकार तुम्हारा होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। समय के साथ द्रुपद राजा बन गए और धीरे धीरे गुरु द्रोण दरिद्रता की ओर जाने लगे। इतनी गरीबी देखकर एक दिन द्रोणाचार्य को अपने बचपन के मित्र द्रुपद की याद आई। उसने कहा था कि जब राजा बनूंगा तो आधा राजपाट दे दूंगा। ये सोचकर गुरु द्रोणाचार्य द्रुपद के यहाँ जा पहुंचे। पर धन के साथ साथ इंसान के पास अहंकार भी आता है और उसी अहंकार में द्रुपद ने गुरु द्रोण की एक भी बात नहीं सुनी और उनका तिरस्कार करने लगे। ये सारी बातें गुरु द्रोणाचार्य को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मन में गांठ बांधकर वहां से चले आए। धैर्य इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है और गुरु द्रोण ने धैर्य रखा। समय बीतने के साथ साथ गुरु द्रोण को हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने का कार्य मिल गया। गुरु द्रोण उन सारे राजकुमारों को बहुत अच्छे से शिक्षा देने लगे। शिक्षा समाप्त होने के उपरांत गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिष्य से पांचाल्य राज मांग लिया और पांडवों ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल्य राज जीत कर दे दिए। पर द्रोणाचार्य मित्रता का लाज रख लिए। उन्होंने द्रुपद को आधा राज्य लौटा दिया। वो चाहते तो द्रुपद को नहीं देते जैसे द्रुपद ने किया था, लेकिन उन्होंने द्रुपद को आधा राज्य लौटा दिया। इस घटना ने द्रुपद को झकझोर के रख दिया। अब उसका हृदय प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। अब द्रुपद के जीवन का एक ही सपना था कि कैसे द्रोणाचार्य के द्वारा किए गए अपमान का कोई रास्ता निकले। अब द्रुपद एक ऐसे पुत्र का सपना देखने लगे जो आचार्य द्रोण का वध कर सके। पर ऐसा पुत्र पैर में तो लगता नहीं है, ऐसा पुत्र तो केवल यज्ञ के द्वारा ही मिलता है। अब राजा द्रुपद ऋषि की खोज में निकल पड़े और एक दिन वो ऋषि उन्हें मिले जिसकी खोज वो कर रहे थे। शायद राजा द्रुपद ये भूल चुके थे कि जब इंसान का लक्ष्य उसका प्रतिशोध बन जाता है तो इंसान का विवेक ऑटोमेटिक अपने आप नष्ट हो जाता है। क्योंकि द्रुपद पुत्र के रूप में शस्त्र मांग रहे थे। यज्ञ का शुरुआत हुआ और उस यज्ञ की ज्वाला से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका सपना द्रुपद देख रहे थे। वो अपनी आंखों के सामने द्रोणाचार्य को पराजित देख रहे थे, क्योंकि द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए ही धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जो असल में एक पुत्र नहीं बल्कि एक शस्त्र था। और उसी वक्त दोबारा उस हवन कुंड से दुनिया की सबसे पवित्र नारी द्रौपदी उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर भरत वंश की कुलवधु बनी, पांचों पांडवों की पत्नी बनी। अब इस पूरी कहानी से आपको पता चलेगा कि द्रुपद के नफरत ने क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ। इस पूरी कहानी से सीख यही मिलता है कि आप प्रतिशोध की अग्नि में इतना मत जलो कि आपको भविष्य का परिणाम ही न दिखे। शायद राजा द्रुपद उस वक्त अपनी गलती समझ गए होते तो प्रतिशोध का भाव उनके मन में आता ही नहीं।